तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल खुशी स्टडी पॉइंट। तो आज हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। ये होता क्या है, ठीक है। या यहाँ भोजन के पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। हमने बताया था कि यहाँ पे वसा का पाचन भी होता है। सारे मतलब बड़ी आंत में जल का और जैसे कि दवा वाले लेते हैं उसका पाचन होता है, और छोटी आंत में होता है पाचन, इसका वसा का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन शरीर के ऊपर ही हो जाता है। इससे क्या होता है, स्टमक में ही प्रोटीन का पाचन हो जाता है। वसा का पाचन छोटी आंत में होता है। एवं बच्चे को भोजन का अवशोषण होता है। छोटी आंत की दीवारों से आंतरिक रस निकलता है। इसमें निम्न एंजाइम होते हैं। जैसे कि मैं बताना चाहूँगी कि भोजन जैसे हम मुंह से खाते हैं उसको बोलते हैं बोलस। जैसे ही भोजन हमारे स्टमक पेट में पहुँचता है उसको बोलते हैं काइम। मतलब भोजन का रूप बदलता रहता है, मतलब है भोजन वही, इसका नाम बदलता रहता है, ठीक है। और फिर इसमें क्या होता है, स्टमक में पेट में एक दीवार होती है। कौन सी होती है, इसमें एस सी एल और पेप्सिन ये सब एंजाइम उपस्थित होते हैं जो भोजन को तोड़ने का काम करते हैं। प्रोटीन का पाचन तो स्टमक में हो जाता है, और लेकिन छोटी आंत में वसा का पाचन होता है। वसा जो होता है वो एंजाइम से आता है, एंजाइम, ठीक है, लीवर में एंजाइम निर्माण होता है। पढ़ेंगे इरेप्सिन क्या होता है। शेष प्रोटीन एवं पेप्टोन को एमिनो अम्लों में परिवर्तित करता है। माल्टेज क्या होता है, यह माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। सुक्रोज क्या होता है, सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित करता है। मतलब क्या परिवर्तित करना क्या होता है, सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में तोड़ता है, ठीक है। फिर आया लैक्टोज, यह लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में परिवर्तित करता है। लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। लाइपेज या एमएसिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। आंतरिक रस क्षारीय होता है। स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन लगभग लीटर आंतरिक रस प्रस्रावित होता है। मनुष्य या किसी भी कशेरुकी जंतु की आहार नाल एक लंबी कुंडली नलिका होती है जो मुख से शुरू होती है और गुदा एनस में समाप्त हो जाती है। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग होता है, इसको बोलते हैं बोलस। इसमें पहले बार खाना आता है। और इसमें क्या होता है, मुख गुहा में जीभ दांत में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ होती है, और हमारे कान में तीन तीन हड्डियाँ होती हैं, स्टेपिस, इनकस, मैलियस, 6 ठीक है। फिर है कि हमारे जो गले की हड्डी को थायराइड ग्रंथि है, वो हाइड, यहाँ पे गले में 3 प्रकार की ग्रंथि होती है। एक हाइड होती है, थायराइड ग्रंथि होती है, और एक एपिग्लोटिस होता है जो खाने को ढकेलने का काम करता है, ठीक है। आई थिंक आपको वीडियो सुनना है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।